हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि हाँ मैं आशीषित होना चाहता हूँ? हालेलुया। मैं आशीषित होना चाहता हूँ। कहिए मैं आशीषित होना चाहता हूँ, मैं बरकत पाना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं उन्नति चाहता हूँ, मैं तरक्की चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सो हम चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, हम चाहते हैं हमारी तरक्की हो। तो ये उन्नति, ये तरक्की, ये आशीष हमें कौन दे सकता है? ये आशीष, ये उन्नति, ये तरक्की हम अपने बलबूते पे नहीं पा सकते। इस बात को हमें समझना है कि हम अपने बलबूते पर, हम अपनी ताकत से, अपनी समझ से उन्नति, तरक्की, बढ़ोतरी, आशीष नहीं पा सकते। यदि हम अपने बलबूते पे कोई अंपायर खड़ा करें तो, यदि हम अपने बलबूते पर, अपनी ताकत से, अपनी समझ से कोई साम्राज्य खड़ा करें तो एक दिन ढह जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। कितने राज्य आए, कितने साम्राज्य आए, कितने शासक आए, कितने शासन करने वाले, सब मर मिट गए, सब खत्म हो गया। कोई भी आज जीवित नहीं है, कोई राज्य भी आज खड़ा नहीं है। आपको पता है पहले एक एक साम्राज्य की हुकूमत होती थी पूरी पूरी धरती पर, लेकिन वो साम्राज्य, चाहे वो मिस्रियों का साम्राज्य था, चाहे वो रोमियों का साम्राज्य था, चाहे वो पर्सियों का राज्य था, वे सब राज्य खत्म हो गए, वे सब राज्य खत्म हो गए। लेकिन परमेश्वर की ओर से जो राज्य हमें मिलता है, परमेश्वर की ओर से जो हमें आशीष मिलती है, वह कभी भी खत्म नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को एक ब्लेसिंग दी गई। क्या ब्लेसिंग थी? दाऊद को एक ब्लेसिंग दी गई। वो ब्लेसिंग क्या थी? तेरे घर से राजदंड खत्म नहीं होगा, तेरा सिंहासन सदा के लिए स्थिर रहेगा। और वो कैसे हुआ? वो कैसे हुआ? ये आशीष कैसे पूरी हुई? यीशु मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह यहूदा के गोद से, यीशु मसीह दाऊद की लाइनेज से, दाऊद की वंशावली से, दाऊद के घराने से, यहूदियों में से, और यीशु मसीह का राज्य अनंत काल का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बयान करती है कि उसके राज्य कभी भी खत्म ना होने वाला राज्य है। वह सारी धरती पर राज्य करने वाला परमेश्वर है, उसके नाम की बड़ाई हो। तो हम आशीष पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, उसके लिए अपने बलबूते पर, अगर अपने बलबूते पर खुदा की योजना के बाहर, खुदा के नियम के बाहर, खुदा के कायदे कानूनों के बाहर, उसकी आज्ञाओं के बाहर, उसकी विधियों के बाहर हम कोई अंपायर खड़ा कर भी लें, हम कोई बिजनेस खड़ा कर भी लें, लेकिन यदि उसमें कोई ब्लेसिंग नहीं होगी, खुदा की मर्जी नहीं होगी, तो ब्लेस नहीं होगा, चैन नहीं आएगा, शांति नहीं होगी, आनंद नहीं होगा। बाहर वालों को लगेगा बड़ा दौलतमंद है, बाहर वालों को लगेगा बड़ा फलदार है, बहुत फलवंत हो रखा है, इसके पास बड़ा धन दौलत है, बड़ी संपत्ति है, माल है। लेकिन अंदर से वो व्यक्ति, जब आप उसके पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो खोखला है, वो खोखला है, उसके अंदर जॉय नहीं है, आनंद ही नहीं,
पीस ही नहीं, शांति नहीं। यदि हम खुदा की आशीष के साथ साथ, धन संपत्ति के साथ साथ हम आनंदित रहना चाहते हैं, हम खुशहाल रहना चाहते हैं, उन्नति और तरक्की के साथ साथ हम शांति में रहना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने खुदा को हमेशा अपने सन्मुख रखना पड़ेगा। हालेलुया। अपने खुदा को हमेशा अपने सन्मुख रखना पड़ेगा। यदि हम अपने खुदा को हमेशा अपने सन्मुख रखेंगे और हमेशा अपने खुदा के सन्मुख खरी चाल चलेंगे, पवित्र चाल चलेंगे, आज्ञाकारी की चाल चलेंगे, तालीम की चाल चलेंगे, तो यकीनन वो हमें बहुत से फलदार बना देगा। हालेलुया। और हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां, पीढ़ियां पीढ़ियां, वंश हमारे वंश क्या करेंगे? आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब आशीष पाना चाहते हैं। मैं सोच रहा था कि आज क्या कलाम करें, कौन सा खुशखबरी का पैगाम इनके पास जाना चाहिए। तो खुशखबरी का पैगाम यह है कि आप आशीषित होना चाहते हैं और वह आपको आशीषित करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप बरकत लेना चाहते हैं, वह आपको बरकत देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बरकत का मतलब है भरकर। बरकत का मतलब है भरकर, भरकर। जैसे किसी बर्तन को भरा जाता है, किसी बर्तन को भरा जाता है, भरकर, बरकत। हालेलुया। तो आप भरकर जाना चाहते हैं, वह आपको भरकर भेजना चाहता है। आज बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय खोलें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय खोलें तो वहां पर 2 वचन को पढ़िए, या पहले और दूसरे वचन को पढ़ लीजिए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश को चला जा जो मैं तुझे दूंगा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा या दूंगा। यस। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीषित का मूल्य होगा, और तू आशीषित का मूल होगा। 7 वचन तक चल रहे हैं। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे, और जो तुझे श्राप दे, तुझे कोसेगा, उसे मैं श्राप दूंगा, उसे मैं भी श्राप दूंगा, उसे मैं भी कोसूंगा। और भूमंडल के सारे कुल, और भूमंडल के सारे कुल, भूमंडल, भूमंडल, भूमंडल और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, अब्राहम चल पड़ा, और लूत भी उसके संग चला, और लूत उसका भतीजा भी उसके साथ चल पड़ा। और जब अब्राहम हरान देश में निकला, और जब अब्राहम हरान देश से निकला, उस समय में उस समय में 75 वर्ष का था। 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को, और अपने भतीजे लूत को, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, और जो धन उसने इकट्ठा कर रखा था, और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, और जो नौकर चाकर उन्होंने वहां पर हरान में रखे थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, कनान देश को जाने को निकल पड़ा। और वे कनान देश में आ गए, और वह कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए, उस देश में से बीच में से जाते हुए अब्राहम का शेप में, अब्राहम का शेप में, जहाँ मोरे का बाल वृक्ष है, जहां मोरे का बात वृक्ष है, पहुंच गया। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश में तेरे वंश को दूंगा, ये देश में तेरे वंश को दूंगा। और उनसे वहां यहोवा के लिए, और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया
जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। एक वेदी बनाई। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत की बड़ी आशीष हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी को समझ आई? किसी को समझ आई? गोविंदा जी इधर देखिए मेरी ओर, नीचे नहीं झुकना। क्या समझ आई? परमेश्वर ने अब्राहम को बरकत दी। एक व्यक्ति है अब्राहम, अब्राहम, और उसकी पत्नी है सारे। और खुदा अब्राहम से बात करने लगा। हालेलुया। खुदा ने अब्राहम से बात की। अब क्या बात की? उससे यह बात की कि देख, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्या करूंगा? एक बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं तुझे उन्नत करूंगा, मैं तुझे तरक्की दूंगा, मैं तुझे डबल करूंगा, मैं तुझे गुणात्मक करूंगा। हालेलुया। अब्राहम के पास खुदा की यह वाणी आई, खुदा की यह आवाज आई, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यह बायोलॉजिकल ब्लेसिंग है। हालेलुया। कौन सी ब्लेसिंग? बायोलॉजिकल, मतलब शरीर के अंदर की आशीष, शरीर से पैदा होने वाली संतान की आशीष। हालेलुया। हम आशीष चाहते हैं सीता बहन, हम आशीष चाहते हैं। कौन सी आशीष? बच्चे की आशीष, वंश की आशीष, संतान की आशीष, बायोलॉजिकल आशीष, शरीर से पैदा होने वाली संतान की आशीष। इसका वायदा कौन कर रहा है? हालेलुया। कौन वायदा कर रहा है? अब्राहम से, साराय से। परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास आ रहा है, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। मतलब तेरे से मैं कौम को खड़ा करूंगा, तेरे से मैं एक नेशन को खड़ा करूंगा। हालेलुया। खुदावंत एक बंदे से एक नेशन बनाने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। इधर देखिए, क्या करने की कुव्वत रखता है खुदा? एक व्यक्ति के द्वारा खुदावंद एक जाति को तैयार करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। आपकी एक चीज से, आपके थोड़े से बीज से, आपके हाथ में जो थोड़ा सा बीज है, खुदा उससे बहुत ज्यादा आशीष देने की कुव्वत रखता है, उसे गुणात्मक करने की कुव्वत रखता है, उसे फलवंत करने की कुव्वत रखता है। एक बड़ी फसल थोड़े से बीज में से आ सकती है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं बीज की बात करता हूं तो ये बीज कौन सा बीज हो सकता है? ये बीज जो पुरुष के अंदर पाए जाने वाला बीज है, वह बीज भी हो सकता है। ऑफ कोर्स यहां पर उसी बीज की बात की जा रही है। अब्राहम के अंदर जो बीज पाया जाता है संतान का, यदि खुदा उस बीज को ब्लेस कर दे तो उस बीज के द्वारा एक बड़ी जाति खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। एक बड़ी जाति खड़ी हो जाएगी। आज जिसे आप इज़राइल कहते हैं, आज जिसे आप ज्यूस कहते हैं, वो ज्यूस जिसे आप यहूदी कहते हैं, इजराइली कहते हैं, वह कहां किसकी संतान है? अब्राहम की। किसकी संतान है? अब्राहम की संतान है। हालेलुया, हालेलुया। और सारी दुनिया में वो फैले हुए हैं, बड़ी बड़ी पदवियों पे। पिछले दिनों में मैं सुन रहा था, जितनी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वे सब ज्यूस की हैं, सब यहूदियों की हैं। बड़े बड़े नाम, ये गूगल जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये गूगल भी यहूदियों का है। हालेलुया।
परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। खुदा ने अब्राहम को उसके बीज को आशीषित किया और अब्राहम से उसने एक जाति को तैयार कर दिया। आज आपके हाथ में जो बीज है, वो बीज आपके शरीर के अंदर भी हो सकता है और वह बीज आपका धन भी हो सकता है। वो बीज आपका धन भी हो सकता है। यहां पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, अब्राहम के पास बहुत सारा क्या था? धन था। क्या था? धन था। अब्राहम के पास बहुत सारा धन था और बहुत सारे नौकर चाकर थे। बहुत सारे नौकर चाकर थे जो उसने वहां पर प्राप्त किए हुए थे, गेन किए हुए थे, रखे हुए थे। अब जब अब्राहम को खुदा ने बुलाया, खुदा ने जब अब्राहम से बातचीत की, तो उसने क्या किया? उसने अपना धन अपने रिश्तेदारों में बांट दिया। सुन रहे आप? हालेलुया। इधर देखिए बहन, इधर देखिए। उसने अपना धन अपने रिश्तेदारों में बांट दिया। आपकी बाइबल में लिखा है? क्या लिखा है? लिखा है उसने अपना धन अपने नौकर चाकर अपने साथ ले लिए। हालेलुया। पढ़िए तो 5 वचन। सो अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको छोड़कर कनान देश में जाने को निकल चला। सबको लेकर। हालेलुया। सबको छोड़कर या लेकर? जब अब्राहम ने एक दर्शन पाया, जब अब्राहम ने खुदा की आवाज को सुना, जब खुदा ने अब्राहम से कहा, मैं तुझ में से एक जाति को पैदा करूंगा, तो अब्राहम के अंदर का जो बीज था, वहां से खुदा ने वायदा किया कि मैं इस बीज को मल्टीप्लाई करूंगा और तेरा वंश तारों के समान, समुद्र की बालू, समुद्र की रेत के कणों के समान बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इतनी आशीष मैं तेरे बीज को दूंगा। तब यहां पर 5 वचन में लिखा है, अब्राहम अपना धन लेकर भी साथ में चल पड़ा। हालेलुया। अपना धन लेकर भी साथ में चल पड़ा। क्यों? क्योंकि वह उस दर्शन के लिए, उस बीज की तरह, उस दर्शन के लिए, उस बुलाहट के लिए अपने धन को एक बीज की तरह परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च करना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपना धन अपने लोगों के लिए बहाने छोड़ दिया। हाँ, उसने अपने लोगों को छोड़ दिया, अपने बाप के घराने को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया, लेकिन धन वह अपने साथ ले गया। किस लिए? खुदा की योजना को पूरा करने के लिए। क्योंकि उसे पता था जो बीज मेरे हाथ में होगा, जब ये बीज मैं खुदा को सौंप दूंगा, जो धन मेरे हाथ में होगा, जब ये धन मैं खुदा की सेवा में लगाऊंगा, खुदा के राज्य में लगाऊंगा, तो जितना ये धन मेरे पास है, ये इससे कहीं अधिक बढ़कर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा। आगे का हिस्सा है। पहले उसने कहा, मैं तुझ में से एक बड़ी जाति बनाऊंगा, जिसका मतलब है मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे उन्नति दूंगा, मैं तुझे तरक्की दूंगा। फिर उसने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। हम उन्नति चाहते हैं, तो जो आपके पास है, जो बीज आपके पास है, जो आपकी धन दौलत का हिस्सा आपके पास है, उसे खुदा के राज्य में खर्चना शुरू करो। हालेलुया। उसे खुदा के राज्य में खर्चना शुरू करो। अपनी पॉकेट में मत दबा के रखो, अपनी पॉकेट में दबाकर मत रखो, उसे खर्चना शुरू करो, उसे खर्चना शुरू करो।
कल जब मैं यहां पर आया तो जो कुछ मेरी पॉकेट में इकट्ठा हो रखा था वो सब खाली हो गया। जितना मेरे पास धन था वो सब कल खाली हो गया। मैंने जो खुदा ने मेरे हाथों में दिया था, मैंने कहा मैं वो सब खुदा की सेवा में लगा दूंगा, क्योंकि जो मेरी पॉकेट में था वो मुझे पता है मैं बिखेरूंगा तो मल्टीप्लाई होके मेरे पास वापस आएगा, गुणात्मक होके मेरे पास आएगा। कल एक भाई मुझे कहते पास्टर जी आपको नंबर कौन सा आता है बूट का? 9 नंबर आता होगा। मैंने कहा नहीं जी 8 आता है। कहता अच्छा 8 आ जाता है। मैं कहा चलो 8 9। मैं कहा हाँ जी। थोड़ी देर बाद पास्टर जी आपको ट्रैक सूट कौन सा नंबर आता है? मैंने कहा छोड़ो ब्रदर जी, कोई बात नहीं, खुदा ने दिया है सब कुछ। कहते नहीं डबल एक्सल। मैं कहा नहीं मेरा एक्सल आता है। कहते मुझे डबल एक्सल आता है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मुझसे पूछ रहे हैं मेरी जरूरत के बारे में। मैंने उनको बताया भी नहीं कि मेरी जरूरत है या मुझे कुछ गर्म कपड़े चाहिए। वो खुद पूछे जा रहे हैं। मुझे पता है मेरे बच्चों के लिए भी खुद लोग आकर पूछेंगे पास्टर जी क्या चाहिए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं, जिसने मुझे बुलाया, जिसने मुझे कहा अपना घर छोड़ दे। मैं कहां से आया हूं? जलंधर में सुजानपुर, सुना है? सुजानपुर ये जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है, पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है, सुजानपुर के पास बाद लखनपुर आता है। लखनपुर के बाद J&K शुरू हो जाता है, एक नई स्टेट शुरू हो जाती है। आखिर से खुदा ने मुझे बुलाया है। और जैसे अब्राहम घूमता घूमता टेंट लगाता लगाता पहुंच गया ना, मैं भी टेंट लगाता लगाता घूमता घूमता कभी धारीवाल, कभी मुंगेरिया, कभी अमृतसर, आपके जलंधर में पहुंच गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब हम खुदा के लिए अपना बीज फेंकेंगे, अपना धन खर्च करेंगे, जब अपना आप हम खुदा को दे देंगे, खुदाबंद हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब्राहम को खुदा ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। पहली बात, मैं तुझे उन्नति दूंगा, तरक्की दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। दूसरी बात, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। ये आशीष का मतलब क्या है? मैं तुम्हें भर कर दूंगा। कैसे दूंगा? भर कर दूंगा। और फिर कैसे दूंगा? फिर कैसे दूंगा? हिला हिला के। फिर कैसे दूंगा? बाहर को उमड़ता हुआ। हालेलुया।